अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फ़िकार और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप की, जिसमें भारत का सफर अब तमाम हुआ। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को हराकर भारत को भी घर वापसी का टिकट थमा दिया है। अहम तरीन मैच में अफगानिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त हुई है। 125 रन का हदफ 2 विकेट पर ही हासिल कर लिया। T20 वर्ल्ड कप में भारत का सफर तमाम हो चुका है। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को हराकर भारत को भी घर वापसी का टिकट थमा दिया। अहम तरीन मैच था, अहम तरीन मार्का था, फैसला कुन मार्का था, जिसमें अफगानिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त हुई है। 125 रन का हदफ 2 विकेट पर ही हासिल कर लिया गया। अफगानिस्तान ने सबसे पहले बैटिंग करते हुए इस हवाले से 125 रन का हदफ दिया था और 2 विकेट पर ही 125 रन का हदफ हासिल कर लिया गया। T20 वर्ल्ड कप से भारत आउट। न्यूजीलैंड के हाथों अफगानिस्तान की शिकस्त के बाद T20 वर्ल्ड कप के मेजबान भारत को अब वापसी की तैयारी करना होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। T20 वर्ल्ड कप में अब भारत की तमाम तर उम्मीदें जो हैं सेमीफाइनल में पहुंचने की खाक में मिल चुकी हैं। तमाम तर उम्मीदें खाक में मिल चुकी हैं। T20 वर्ल्ड कप से भारत अब आउट हो चुका है। न्यूजीलैंड के हाथों अफगानिस्तान की शिकस्त के बाद T20 वर्ल्ड कप के मेजबान भारत को अब वापस जाना ही होगा, जिसकी उन्होंने तैयारी भी करना होगी। इसी बात करेंगे अपने नुमाइंदे बदियुज़्ज़मा से। बदियुज़्ज़मा, बताएगा तमाम तर जो उनके ख्वाब थे अब चकनाचूर हो गए हैं, क्या बताएंगे आप? बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें, क्योंकि भारत जो है बड़ी उम्मीदें, बड़ी जो है वो दावे लेकर आया था और खासतौर पर उन्होंने जो पाकिस्तान को ललकारा था, तो मेरे ख्याल में बड़े बोल और बड़े दावे जो थे वो उनको ले डूबे। जिस तरह उनको पहले 2 मैचेस में शिकस्त हुई, पहले पाकिस्तान ने उनको आउट क्रॉस किया, फिर न्यूजीलैंड के हाथों उनको बहुत बड़ी शिकस्त हुई, तो मेरे ख्याल में अब उनको जाना ही था। और आखिरी उम्मीद उन्होंने बांधी हुई थी कि किसी न किसी तरीके से अफगानिस्तान की टीम जो है वो न्यूजीलैंड को हरा दे तो उनका चांस बन जाए, लेकिन वो उम्मीदें भी उनकी दम तोड़ गई, जिसकी वजह से अब यकीनी तौर पर उन्होंने सामान अपना होटल में बांध के रखा होगा और यकीनी तौर पर वो यहीं से अब फ्लाई कर जाएंगे। और उनकी वो जो बड़े दावे थे कि पाकिस्तान को जो है हमने उसके साथ खेलना नहीं है, वॉकओवर ले लो क्योंकि वो कभी हमसे जीते नहीं है, तो ये चीज का तो मजा चख लिया उन्होंने। और खासतौर पर मैं ये कहूंगा कि इस इवेंट में भारतीय टीम ने बहुत ही बुरी क्रिकेट खेली है। अच्छा बदी, कुछ इंडियन क्रिकेट एक्सपर्ट्स ये भी राय का इजहार कर रहे थे कि इस वक्त जो इंडिया टीम की कारकर्दगी रही है वो बहुत ही गैर इत्मीनान बख्श रही है, जिसका सबसे बड़ा खुमियाजा इंडियन टीम को ये उठाना पड़ा कि वो PSL में अगर शिरकत करते तो एक बैटिंग लाइन का, एक बैटिंग पिच का, मूड का अंदाजा उन्हें बखूबी तौर पर हो सकता पाकिस्तान की। तो क्या समझते हैं कि इस तनाजुर में ICC कुछ अहम फैसले अब ले सकती है? कुछ जराए आपके क्या कह रहे हैं इस हवाले से? देखिए, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इंडिया जो है हमेशा से पाकिस्तान के साथ वो दुश्मनी करता रहा है, जिसकी वजह से उनको जो है वो क्रिकेट की मुंह की मार खानी पड़ी है। अब जो भारतीय क्रिकेटर हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह की जो इंडिया की टीम थी, जैसे उनकी बैटिंग थी, बॉलिंग थी, फील्डिंग थी, तो इवेंट से पहले उनको फेवरेट करा दिया जा रहा था कि वो इससे पहले आपको UAE की कंडीशन में अपना IPL खेले थे, वहाँ उनके खिलाड़ी बड़े एडजस्ट थे और रन कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि हमेशा से उन्होंने यही किया है कि ना तो IPL में पाकिस्तान को जाने देते हैं और ना ही पाकिस्तान की लीग में दूसरे खिलाड़ियों को आने देते हैं, जिसकी वजह से क्योंकि हमारी जो लीग है PSL जो है इसमें खासतौर पर तमाम तर उम्मीदों पर पानी फिर गया, तमाम तर मेहनत राय गई भारत की। अब भारत को वापस अपने मुल्क जाना ही होगा। तफसीलात बता रहे थे बदियुज़्ज़मा, बहुत शुक्रिया आपका। और T20 वर्ल्ड कप ग्रुप 2 के नाकाबिल शिकस्त शाहीन भारत, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और नामीबिया को जेर करने के बाद आज क्रिकेट बेबीज स्कॉटलैंड का शिकार करने को तैयार हैं। ग्रीन शर्ट्स सुपर 12 मरहले में पहले ही 4 मैच जीतकर 8 पॉइंट्स के साथ टॉप 4 में जगह बना चुके हैं। तो T20 वर्ल्ड कप ग्रुप 2 के नाकाबिले शिकस्त शाहीन, जी हाँ, भारत, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और नामीबिया को जेर करने के बाद आज क्रिकेट बेबीज स्कॉटलैंड का शिकार करने को तैयार हैं, जो कि महज एक रस्मी कार्रवाई है क्योंकि ग्रीन शर्ट सुपर 12 मरहले में पहले ही 4 मैचेस जीतकर 8 पॉइंट्स के साथ टॉप 4 में अपनी जगह बना चुके हैं।
और यहाँ आपको बताएं कि सरकारी टीवी ने साबिक कौमी क्रिकेट स्टार शोएब अख्तर को 10 करोड़ रुपए हर्जाने का नोटिस भिजवा दिया है। वर्ल्ड कप के दौरान आपके गैर हाजिर रहने से इदारे को नुकसान पहुंचा, ऐसा कहा जा रहा है सरकारी टेलीविजन की जानिब से। इसी पर बात करेंगे, नुमाइंदा न्यूज़ फिल्म बेजाज सलीमी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बेजाज सलीमी, क्या डिटेल्स है इस हर्जाने के नोटिस से मुतालिक? जी, स्पोर्ट्स टीवी के प्रोग्राम में डॉक्टर नमान नियाज की जानिब से सलूक किया के बाद पीटीवी इंतजामिया की जानिब से इंक्वायरी का हुक्म जारी किया गया था और इसके साथ साथ उन दोनों को अफेयर करने का भी ऐलान किया गया था। लेकिन अब पीटीवी स्पोर्ट्स ने कौमी क्रिकेट स्टार शोएब अख्तर के खिलाफ नया महाज खोल लिया है और सरकारी टीवी की जानिब से शोएब अख्तर को 10 करोड़ हर्जाने का नोटिस भिजवाया गया है। ज़राए के मुताबिक इस नोटिस में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि वर्ल्ड कप के दौरान शोएब अख्तर के गैर हाजिर रहने से अदारे को नुकसान पहुंचा है, इसलिए वो पीटीवी को 100 मिलियन रुपए अदा करें। इस तरह इसी नोटिस में ये भी कहा गया है कि शोएब अख्तर ने बगैर नोटिस इस्तीफा दिया, इसलिए 3 माह की तनख्वाह की वापसी का भी मुतालबा किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए बेजाज सलीमी। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। बैक ब्रेक के बाद अपने नाज़रीन को बताएं कि पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने महंगाई पर हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया है। कहा है कि कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है, महंगाई की वजह से लोग गुर्दे बेच रहे हैं, मुस्तकबिल में लोग अपने बच्चे बेचेंगे। वाना में जस्टिस से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि कबाइल का इंतजाम अमेरिका के दबाव पर किया गया। 3 साल में फाटा को एक स्कूल नहीं दिया गया, 5 करोड़ अवाम को पीने का पानी तक मैसर नहीं और ना ही उनके पास छत है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि डस्का इलेक्शन की इंक्वायरी रिपोर्ट में अफसरान के नाम सामने आए हैं। डिप्टी कॉलेज सियालकोट ने तमाम प्रिसाइडिंग अफसरान को डस्का बुलाया। मीटिंग में पीटीआई के लोग शामिल थे, जिसमें तय किया गया कि किस तरह इलेक्शन चोरी किया जाए। अफसरान को कहा गया कि पुलिस इंतजामिया को जो करे आप मुदाखलत ना करें, वोटिंग भी सुस्त रखी जाए। 20 प्रिजाइडिंग अफसरान को मंसूबे के तहत ट्रांसफर किया गया। डस्का का इलेक्शन था, उस पर एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन ने मुनक्कद की थी। इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे जिसमें अफसरान के नाम हैं। डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस सियालकोट मोहम्मद इकबाल कलोया साहब ने तमाम जो प्रिजाइडिंग अफसर थे उनको डिग्री कॉलेज डस्का के दफ्तर में बुलाया। बाकायदा एक मीटिंग हुई, मीटिंग में तय किया गया कि किस तरह इलेक्शन को चोरी किया जाएगा। प्रिजाइडिंग अफसर को यह कहा गया, जो तमाम वहां पर आए थे, कि जो भी जिले इंतजामिया और पुलिस करे आपने उसमें मुदाखलत नहीं करनी, जो मर्जी करते रहें। और उनको बाकायदा हिदायत दी गई डस्का शहर में वोटिंग को स्लो रखा जाए। 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो थे, पोलिंग स्टेशन थे, वहां से ट्रांसफर किया गया। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि मुल्क के इंतखाबात शफाफ, गैर जानिबदार और आज़ाद हों। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं कि डस्का इलेक्शन पर जो भी कानून कहेगा वो होगा। अपोजिशन पार्लियामेंट में बैठने को तैयार नहीं, उन्हें सड़कों पर एहतजाज करना है तो असेंबलियों से इस्तीफा दे दें। लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि जिस पार्लियामेंट पर एतराज उठाते हैं वहां से इस्तीफा नहीं देते। जो सिफारिशात पंजाब हुकूमत को आएंगी उसकी रोशनी में जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। जिन लोगों का नाम आया है जाहिर है कि उनका वर्जन भी सुना जाएगा और इस रिपोर्ट के ऊपर बात होनी चाहिए। इसके अंदर बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स बताई गई हैं प्रोसेस में। इलेक्शन कमीशन के लिए भी उन्हें चाहिए कि वो करें, लेकिन जो समझने की बात है कि ये मसला उस वक्त तक हल नहीं होगा जब तक सारी सियासी जमातें इस बात पे एग्री नहीं करेंगी कि इलेक्टोरल रिफॉर्म करें। ऑपोजिशन पार्लियामेंट में बैठना नहीं चाहती। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आप पार्लियामेंट में नहीं आते तो वो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाते हैं। अगर सियासत आपने सड़क पे करनी है, डिबेट आपने सड़क पे करनी है, एहतजाज आपने सड़क पे करना है, तो पार्लियामेंट की सीटें क्यों भाई रख के बैठे हो? इस्तीफे दो और घर जाओ। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात शाजिया मरी का कहना है कि इमरान खान ने करप्शन के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। वुज़रा के खिलाफ इंक्वायरी बंद होने से लगता है कि नैब जादू की जद में है। मुर्तज़ा वहाब ने सिंध की JIT को पंजाब में इंक्वायरी की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया।
सिंध असेंबली कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाजिया मरी का कहना था, दूसरों पर करप्शन के इल्जाम लगाने वालों ने खुद करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 13 मरतबा इजाफा हुआ, मुल्क में तब्दीली के नाम पर तबाही आई। इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम की कमर तोड़ दी है। ये बातें करते थे करप्शन के हवाले से, तो उस पर भी अगर हम बात करें, करप्शन के सारे रिकॉर्ड पीटीआई हुकूमत ने तोड़ दिए हैं। शाजिया मरी का कहना था कि परवेज मलिक और आमिर कियानी के खिलाफ नैब इंक्वायरी क्यों बंद की गई? क्या नैब भी जादू की जद में है? $15 फी घंटा कमाने वालों का पाकिस्तानियों से मवाजना किया जा रहा है। आमिर कियानी और परवेज खटक दोनों के ऊपर नैब इंक्वायरी बंद कर दी। एक पर अदलियात की थी, एक पर मालम जब्बा की थी। दोनों हजरात के ऊपर नैब ने इंक्वायरी बंद कर दी। यूं मालूम होता है कि नैब के ऊपर भी कोई जादू किया जा रहा है। मुर्तजा वहाब का कहना था कि किसी सूबे में भी महंगाई हो, जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को क्यों ठहराया जाता है? हुकूमत जवाब दे। जहांगीर तरीन, मोनिस सलाही, खुसरो बख्तियार समेत दाएं बाएं बैठे माफिया की मिल्स क्या चल रही हैं? पंजाब में मोनिस सलाही साहब की जो शुगर मिल्स हैं वो चल पड़ी हैं। खुसरो बख्तियार साहब की जो शुगर मिल्स हैं वो चल पड़ी हैं। जहांगीर खान तरीन साहब की जो शुगर मिल्स हैं। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। आईसीसी मेंस टी20 में पाकिस्तान बामुकाबला स्कॉटलैंड। टी20 वर्ल्ड कप ग्रुप 2 के नाकाबिले शिकस्त शाहीन इस वक्त बामुकाबला स्कॉटलैंड, जिसमें टॉस इस वक्त जारी है। Bat first. Pakistan have won the toss and the plan is? We're gonna bat first. Okay, interesting move. Yeah, because of put runs on the board and put pressure on them. Yeah, you've played such good cricket throughout the tournament. Is there any danger today of complacency? To be honest, we are not complacent, and we are trying to carry on that momentum and looking forward to the match. Have you got your usual team or some new faces? No, we are going to same team. Okay, so I guess you must feel as if you've got the spirit of the people of Pakistan with you, even if the grounds aren't full. Definitely, people back home love cricket too much, as well as here. They are supporting us, so we are trying to make them happy with the performance. Well, I think you've done that. You've played such good cricket so far. You need that momentum to take you into the semi-finals. Have a good day today. Thanks so much. Thank you, Baba. Good luck. Carl, you are riding the crest of a wave this week with both India and Pakistan to take on. Yeah, two fantastic opponents to test ourselves against, especially in these conditions here at Sharjah. So yeah, we've been looking forward to these games, and yeah, we'll be going out there today to try and give it our best. Yeah, you spoke, I thought, very well after the India game, saying it was very important to play these top sides and understand what you still needed to do. Yeah, look, we have to test ourselves against the best. Coming into the tournament, you know, we obviously come in believing that we're capable of competing against the best, and we'll go away still believing that, but we have to go through these tough performances to अबू try and धाबी learn के and to शेख try and ज़ैद see where we स्टेडियम से बराहनात मनासिर हैं। ये आपको बताएं कि पाकिस्तान टॉस जीत कर बैटिंग का फैसला कर लिया है। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। और मौसम की सूरत हाल कुछ यूं है कि मुल्क भर में जाड़ ने धूम मचा दी है। कश्मीर, गिलगित और केपीके में यख बस्ता हवाओं के डेरे, पहाड़ बर्फ के गालों से ढक गए। कराची से खैबर, कश्मीर से गिलगित मौसम के तेवर बिगड़ गए। बलाई इलाकों में बर्फबारी के बाद मौसम ठंडा ठार हो गया। पारा नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। लह में खून जमा देने वाली सर्दी रिकॉर्ड। पारा -6 तक गिर गया। आजाद कश्मीर में भी कड़ाके की सर्दी। बर्फबारी के बाद वादियां सफेद मोतियों से ढक गईं। गिलगित बल्तिस्तान में भी हर तरफ सफेदी छा गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी पहाड़ों पर बर्फ का कालीन बिछ गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के बेशतर शहरों में सर्दी ने पंजे गाड़ लिए हैं। उधर कराची में मौसम के अजब अंदाज, दिन में गर्मी, रात में सर्दी, शहर में जाड़ा धूम मचाने के लिए तैयार है। गर्म कपड़ों की भी बहार आ गई।